हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नई कहानी सुनते हैं। एक दिन क्या हुआ, नदी के किनारे स्वामी विवेकानंद जी खड़े थे। बहुत देर तक खड़े थे तो एक सन्यासी ने उनको नोटिस किया कि ये खड़े क्यों हैं। तो उसने पास आके पूछा कि आप तो स्वामी विवेकानंद जी हो ना। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हाँ, मैं ही हूँ। बताइए क्या हुआ। ना, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप नदी के किनारे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं आप। तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे नदी के उस पार जाना है। तब सन्यासी ने बोला कि नदी तो आप ऐसे भी पार कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हाँ, मैं तो पार कर सकता हूँ, लेकिन आज थोड़ा तबीयत मेरा खराब है, मैं पानी में नहीं उतरूंगा आज। तब सन्यासी ने बोला कि आपको पानी में उतरने के लिए कौन कह रहा है, देखिए मैं कैसे जाता हूँ। तब सन्यासी ने क्या किया, पानी के ऊपर चल के चला गया, नदी के उस पर पहुँच गया। फिर उस पर आया तो बोला देखिए ना, मैं तो भीगा भी नहीं ना। अब बताइए, आप ज़्यादा ज्ञानी हैं कि मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। स्वामी जी ने बोला कि आप ही बड़े ज्ञानी हो। आपको क्यों मानते हैं, आपको क्यों इतना प्यार करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। तो स्वामी जी ने बोला कि ठीक है, मैं उसका उत्तर आपको नदी के उस पर पहुँच के दूंगा। तब कुछ देर बाद नाव आया, नाव में दोनों बैठ के गए, बातें करते करते नदी के उस पर पहुँच गए। पहुँचने के बाद क्या हुआ, वो नाव वाले को 2 रुपये दिए, स्वामी जी का 1 रुपया, फकीर का 1 रुपया। फिर फकीर ने बोला अब बताइए कि आप ज़्यादा बड़े ज्ञानी हो कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। अभी बताता हूँ, ठीक है, रुकिए। अच्छा मुझे बताइए, आप जो ये ज्ञान हासिल किया वो पानी के ऊपर चलने का, इसके लिए आपने क्या क्या है ना। मैं 20 साल तक जाके हिमालय में तपस्या किया हूँ, उसके बाद जाके मुझे ये वरदान मिला कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ। अच्छा, हम दोनों जब नाव में उतरे तो नाव वाले को हमने कितने पैसे दिए ना, 2 रुपये दिए। तो सोचिए आप, आपका 1 रुपया और मेरा 1 रुपया, दोनों का 2 रुपये। अगर आप 1 रुपये बचाने के चक्कर में 20 साल तक आप हिमालय में तपस्या करते रहेंगे, अगर उसी 20 साल में आप लोगों की सेवा करते ना, तो आज मेरी जगह आप खड़े होते। लोग मुझे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों से प्यार करता हूँ, उनके सुख दुख में साथ देता हूँ, ना कि ये छोटी सी ज्ञान के लिए मैं 20 साल तक लोगों से दूर चला जाऊँ। इसीलिए लोग मुझे पूछते हैं। अब आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तब जाके उस सन्यासी को समझ में आया कि एक छोटी सी नदी पार करने का जो ज्ञान, पानी के ऊपर चलने का जो ज्ञान, उसके लिए उसने 20 साल जिंदगी का खराब किया है। उसी 20 साल में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना सत्संग में बैठते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, बात करते हैं। तो इसी जो टाइम था 20 साल का, 1 रुपये बचाने के चक्कर में उस सन्यासी ने 20 साल खराब किया। स्वामी जी ने उसको ऐसा समझा कि वो समझ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, छोटी छोटी काम के लिए आप लोग बड़े बड़े टाइम को बर्बाद कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई कहता है कि मैंने कार खरीद लिया, कोई कहता है कि मैंने घर बना लिया। अरे वो तो सब करेंगे लाइफ में, वो एक पार्ट है लाइफ का। जो लोगों को मिला जुला के काम किया, जो लोगों को मिलने का काम किया, मिलाने का काम किया, लोगों के लिए कुछ किया, तब ना जाके उसको बड़ा मानेंगे। पैसा तो सबके पास होता है, तो छोटे छोटे जो काम है ना, उसके लिए हम बड़े बड़े टाइम बर्बाद कर देते हैं। सबको मेरा यही निवेदन है कि आप लोग समय का जो वैल्यू है उसको समझिए। टाइम का वैल्यू खुद के अंदर रखना चाहिए, ना कि ज़िंदगी का एक छोटे से पार्ट के लिए आप पूरा ज़िंदगी खराब कर दोगे। हमेशा खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, जितना हो सके लोगों का हेल्प कीजिए। स्वामी जी ने भी यही कहा है। सबको मेरा निवेदन है, खुश रहिए बस। धन्यवाद।